बैठिए खूब। आगे सर्वव्यापी कहता था, आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, हम आत्माएं। कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ने हमारे में परमात्मा व्याप्त है। हमारे में एक एक में कोई परमात्मा थोड़ी बैठेगा, सभी में आत्मा व्याप्त है, सभी में। और हम तो ऐसे भी कह सकते हैं, आत्मा के साथ साथ सभी के अंदर 5 विकार व्याप्त है। रावण व्याप्त, सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापी है। कह दिया परमात्मा को सर्वव्यापी, ये है सच। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, बच्चे लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। आपने आकर समझाया। भक्ति मार्ग में तो बुद्धि एकदम ठस हो गई थी, जो कह रहा हाँ ठीक है सब तो वचन है। ये चक्र अनादि बना बनाया है, इक्वल कैसे है इसको जानना पड़ेगा। क्यों कहा बाबा ने इक्वल कैसे? इक्वल बात, इक्वल कैसे? सब 4 युगों की जो आयु बराबर है। हाँ देखो, राइट आंसर है। क्योंकि युगों की सबकी आयु जो है ना, सबकी 1250 1250 1250। तो स्वास्थ्य का जो चित्र दिखाते हैं सृष्टि चक्र की निशानी, उसके अंदर भी जो है बराबर बराबर भाग भाग, और फिर उसके अंदर एक एक बिंदी लगा देते हैं। बिंदी का अर्थ है हर युग में आत्मा अपना पाठ बजाती है। आत्मा बिंदी है। तो बाबा कहते हैं इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग स्वर्ग और त्रेता जो है सेमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। अब देखो, भक्ति को इस बात पे भी समझा सकते हैं, जिसकी कला ज्यादा होगी वो पहले आएगा। कला तो नीचे को कमती होती है ना। उन्होंने राम को पहले दिखाया, कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, है ना। यहाँ से भी सिद्ध होता है सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। कितना मीठा नाम है। नई दुनिया सतयुग कहा जाता है ना, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझाएंगे ना कि कैसे इतिहास भूगोल रिपीट होता है, धीरे धीरे बुद्धि में सब बैठ जाता है। थोड़ा सा बहुत से हट होते हैं तो, क्योंकि चातुर्य बुद्धि होती है ना उनकी, पढ़े लिखे होते हैं तो बहस भी ज्यादा करते हैं। और जब निश्चय हो जाता है, जैसे जगदीश भाई थे हमारे, तब जब निश्चय हुआ, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ग्रंथ पढ़ रखे थे, और ग्रंथों का सार उनकी बुद्धि में ऐसा समाया हुआ था। ऐसी फिर बाबा ने किसको निमित्त बनाया था उनकी जो कोर्स कराने के लिए, मम्मा बनी थी, कौन बना। तो जब उनकी बुद्धि चली, ऐसी ऐसी किताबें लिखी उन्होंने, ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो दूसरों को अगर पढ़े तो एकदम पट घूम जाए। ऐसे बाबा कहते हैं। निश्चय करने के लिए ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा। विष्णु ही बदल राम सीतापुरी बनती है। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। एक मुरली में देखो ये भी आया था कि बाबा राम नहीं बनते, जबकि
रजाई चल रही है तो रजाई में बाबा चाहे उसी रॉयल फैमिली में रहेगा पोता बन के आ जाएगा, है, बेटा बन के आ जाएगा। हाँ हो सकता है उनके राम के माता पिता के रूप में रहे, क्योंकि वो तो बड़े हैं ना, बड़ों के रूप में रहे, लेकिन राम नहीं बनते क्योंकि बाबा ने ऐसा पाठ बजाया नहीं ना। बाबा ने तो फुल पुरुषार्थ किया है, इसलिए नारायण बना। और जो आत्मा ऊपर से स्पेशल आएगी जो राम बनेगी, क्योंकि 14 कला वाली होगी, डायरेक्ट आएगी वो। क्योंकि कलाएं देखो 1250 वर्ष के बाद जब सतयुग शुरू होता है तो एक कला कम हो जाती है, दिखाया नहीं इसके अंदर है ना। 1250 वर्ष में जो 625 वर्ष निकले ना, तो 625 वर्ष में एक कला कम हो जाएगी, फिर 625 वर्ष में एक कला कम होगी, इसलिए 2 कला कम हो जाती है। वहाँ तो एक एक करके होती है और वहाँ 3-3 कम हो जाती है, आधे आधे उसमें। गायन तो राम से ज्यादा, पिताजी का तो उनका है नहीं, नहीं वो तो पुरुषार्थ के ऊपर। नहीं देखो ना, राम के जो पिता थे वो सूर्यवंशी थे, ये चंद्रवंशी है। नहीं हमने नहीं, वो उनकी बात भी ठीक है, वो कह रहे अगर उनके पिता बने ब्रह्मा बाबा तो उनका, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ बहुत किया तो उनका गायन होना चाहिए। हमने तो एक अनुमान से कहा कि हो सकता है कि वो उनके पिता बने, नहीं तो रॉयल फैमिली में किसी में भी आ सकते हैं। अनुमान ही तो हम लोगों का, हमको अभी वहाँ तो एकदम इतना हम वो भी नहीं है कि ऐसे संदेशी फट जा करके आपको बता देंगे ऐसे। लेकिन बाबा ने यहाँ क्लियर कर दिया ना कि जो 16 कला संपूर्ण यही आत्मा बन वो कृष्ण होगा, हाँ है ना, जो एकदम संपूर्ण, और जो युद्ध करती करती आएगी कमानधारी जो दिखा रहा है, जिसके अंदर कमी होगी वो कमानधारी बनेगा। अभी देखो भक्ति मार्ग के अंदर चलो रावण से युद्ध करना था, युद्ध उनको गुरु ले गए थे, विश्वामित्र थे, कौन थे, ले गए थे और युद्ध कराया, मरवा दिया। चलो वहाँ जरूरत थी धनुष बाण की, अब सिंहासन पे बैठे वहाँ कौन सा युद्ध चल रहा, वहाँ पे भी धनुष बाण तान रखे उन्होंने, लगा रखे। तो वो निशानी यही है, क्योंकि वह जो है ना ज्ञान में चलते चलते इस लड़ाई में, इस माया के युद्ध में फुल पास नहीं हुए, लड़ते चले गए, फुल पास। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, इस कलप की आयु 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है ना, विष्णुपुरी भी बदल राम सीतापुरी बनती है, उनकी भी डिनास्टी चलती है ना। तो युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है द्वापर युग, 2 युगों के बाद, और वहां से शुरू होता है रावण राज्य। कल से देखो एक बात का सभी ध्यान रखेंगे, मुरली का टाइम भाई किसी को कष्ट ना हो, 7 बजे उनके संकल्प चले, 7 बजे मुरली चलनी चाहिए। अभी से आज से चालू, आज से ही जो है आप तो खत्म चलो हो टाइम है, हम टाइम से मुरली समाप्त करेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन मुरली स्टार्टिंग भी जो है कल मुझे सबको थोड़ा टाइम से आना है, 7 बजे कम से कम। अब 3 दिन रह गए हमारे, 3 दिन ही तो रह गए भट्टी में, उसके बाद में तुम 7:30 करना या 8 करना, तो लेकिन 7 बजे कल से मुरली स्टार्ट होगी। और 7 बजे जो भी निमित भाई है वे गीत बज जाना चाहिए 7 बजे का, और सभी 7 बजे मैं तो कहूँ 15 मिनट पहले पहुंचे, 15 मिनट योग करें पावरफुल, फिर मुरली का रस आता है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, डिनास्टी चलती है ना, 2 युग पास हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग माना विकारों में गिरते हैं, तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है ना। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है, मुझसे भी समझाना, चित्र भी दिखाना। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। कैसे बोलूं, आत्मा तो खाली बोलती नहीं ना, वो परम आत्मा है। बाबा कहते हैं मुझे भी शरीर चाहिए, और मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता,
मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। आत्मा ऐसे परकाया प्रवेश करके बाबा कहते हैं मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। मैं क्यों एवर प्योर हूँ, मैं तो अखंड ज्योत हूँ। तुम खंडित होते हो, तुम आओ, मैं क्यों आऊं? और चलो मैं भी आ गया ना तो फिर तुम्हें निकालेगा कौन इस दलदल से। विकारों की दलदल है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। बाबा कहता मैं भी होता तो मैं भी फंसा रहता इसमें, तो मैं ऊपर से एयर लिफ्टिंग करता हूँ और तुम्हें एक एक करके सबको निकाल देता हूँ। बाबा कहते हैं सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब कुछ संस्कार है, आत्मा में ही संस्कार। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। इस जन्म में जो आती है पास्ट का संस्कार लेकर के आती है और उसी के आधार पर दुख सुख का खेल चलता है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं। अभी देखो इतनी लाखों करोड़ों आत्माएं, किसी के चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे जरा जरा सा फर्क कर करके परमात्मा ने जो पुतले बनाए होंगे, तो पहले कितना कितना सा फर्क है, सबके चेहरे अलग हो, सबके चेहरे, क्योंकि सबके संस्कार अलग है। संस्कारों के आधार से चेहरों का निर्माण होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी का मुंह, किसी की नाक लंबी, किसी का माथा चौड़ा, किसी का कुछ, किसी इस संस्कार है। कोई सारे लंबे, कोई सारे लंबे, कोई सारे छोटे। हाँ, ये सब संस्कार हैं। वो पास्ट में कुछ ना कुछ जो भी गया है, वे तो परमात्मा ही जानते उसकी लीलाएं। देखो वो कैसे अपना अपना कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये छोटे हुए हैं, ये भी पुस्तक के छोटे हैं क्या किस्मत वाले हैं जो छोटे हुए पता है आपको। सिर उठा के बात देखो करते हैं, सिर उठा के भी बात करते हैं। और छोटे जो छोटे होते हैं ना, कद छोटा होता है, उनकी कमर कभी झुकती नहीं, और जो लंबे होते हैं कमर झुक जाती है ना। एक है ना वो सब्जी के ठेले पे चला गया, कहने लगा संतरे क्या भाव दिए हैं। वो कहने लगा, वो लंबा आदमी था, उसने के भाई साहब बैठ के देखो नींबू है। देख रहा था संतरे दिख रहे थे, बैठ के देखो तो नुकसान भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, कर्म है वहां तो कर्म अकर्म होते हैं। परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी है, बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं ऐसी दुनिया बनाता है, वहाँ कर्मों का लेप शेप नहीं चलता। यहाँ तो द्वापर से जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भगवान नहीं देता, हमारे कर्म हमारे को फल देगा। भगवान ने तो बता दिया कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है। एक एक के कर्मों को देख करके सजा थोड़ी देता हूँ यहाँ पर। चलो वहाँ पे तो धर्मराजपुरी की और बात हो गई, परंतु यहाँ आत्मा सजा खाती रहती है। ना ऑटोमेटिक मशीनरी परमात्मा ने बना दी चलती है। यहाँ पे अपने कर्मों का हिसाब अपने ही है। हाँ, खुद ही अपना आत्मा में फीट हुआ है ना। मैंने उसको मारा, वो अगले जन्म में उसने मुझे मारा, है ना। मैंने देखा कि 1 मिनट की लेट तो नहीं हो जाए। हमारे घर के पास में एक जगह थी, वहाँ 2 भी लोग रहते हैं इकट्ठे, तो वो पीने खाने वाले बहुत होते हैं। तो शाम को काम निपटाए पियेंगे जरूर, थकान हो जाती है। तो वो पिता जो था ना,
रोज गाली गुप्ता, कुछ ना कुछ ना। एक दिन लड़के को गुस्सा आ गया तो इतना गुस्सा आया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पिता को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते घर से बाहर ले आया और घर के बाहर थोड़ा सा निकलते ही रोड था, रोड पे ले आया। रोड के किनारे एक जो था नीम का पेड़ लगा हुआ था, अब वो उसको माता तो उसने बहुत मारा। और जब नीम के पेड़ के पास में आके जो उसको ऐसे जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया, मारा ही नहीं जा रहा। अब हाथ मारे नहीं, हाथ में काम ही नहीं कर रहा। तो कहने लगा उसका बाप, बेटा अब तो मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने भी अपने बाप को यहीं तक मारा था। उसको अपना ध्यान आया, वो पिटता रहा क्योंकि उसे पता, और वो सब हिसाब किताब चूकते हुआ। मैंने भी अपने बाप को नीम के पेड़ तक मारा था, यही नहीं था। तो हिसाब किताब चूकतू करना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भी। ये कर्म सिद्धांत है, कर्मों की हुई गति है। ये तो रियल बात बताई है मैंने आपको, पता नहीं कितने कैसे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसको ही सतयुग कहा जाता है। और यहाँ फिर ये कर्म विकर्म ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। कर्म में तो जो कर्म करेंगे वो विकर्म ही होता है। कर्म विकर्म कैसे बन जाता है बताइए? अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी वो विकर्म बन जाता है। हमको सीमत नहीं रहा ना, देह में बताएंगे कर लेना, देह में अपने आप को देह मान कर जो करते, अपने को देह मान करके करते हैं। वो कोई बहन बता, वो आपने दान वाली बात बताई थी ना, दान वाली बात बताई थी। अनजाने में हम कहीं भी चला जाता है हमारा, हाँ नहीं देखो अच्छा समझ के किया था हमने। तो वो तो अपनी जगह था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने हनुमान जी को ले लिया। जो उसके भक्त हैं, इतने भक्त हैं, वो किसी और की पूजा नहीं करते, जो हनुमान की पूजा करते उसको ही अपना इष्ट मानते, सब कुछ मानते। एक तरफ तो उसको भगवान माना और उसकी तुलना बंदर से कर दी। उसका मुंह बंदर का बना दिया, पूंछ बंदर की लगा दी। मनुष्य से ज्यादा विकारी होता है बंदर। तो हमने आपके लिए पुण्य किया है ना, अच्छा तो हमने तो पुण्य का कार्य किया था, लेकिन पाप के खाते में भी चला गया, क्योंकि हमने उसकी देवताओं से तुलना कर दी। देवताएं तो निर्विकारी है और बंदर विकारी है, मनुष्य से भी ज्यादा विकारी है बंदर को जीवाना शुरू कर दिया। हाँ तो ये है। तो हमारे जो श्रेष्ठ कर्म थे ना, जो हम पुण्य समझ के कर रहे थे, कलयुग करते रहता है द्वापर में, वे भी कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि डाउनफॉल है ना, गिरना ही है नीचे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सतयुग कहा जाता है और यहाँ फिर ये कर्म विकर्म होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, है ना। गुरु का कर्तव्य, गुरु जो है, गुरु का अर्थ ही है जो हमें गंदगी से, इस है ना, गंदगी से बाहर, गंदगी से, इस नरक से, माना इस जो हम दुर्गति में बने। हर एक मनुष्य कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, दुर्गति में, भगवान हमें सदगति में ले जाता है और किसी का कार्य है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसा जीवन बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जीवन भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाएं डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, उसमें खाद पड़ती है। ऐसी हमारे जीवन में भी विकारों की खाद पड़ते जो हमारी कलाएं थी, हम कलाहीन हो जाते हैं, जीवन ही नकली हो जाता है। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात
सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना था। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र, हाथ पड़ती जाती है। पुरानी दुनिया पवित्र क्यों हुई? हाथ पड़ती जाती है।